बच्चों नमस्कार। आज हम हिंदी विषय में व्याकरण के अंतर्गत रस के बारे में पढ़ेंगे। रस की परिभाषा क्या है, रस कहते किसे हैं, इसकी निष्पत्ति कैसे होती है, रस के अंग कितने होते हैं, कौन कौन से होते हैं, उनकी क्या परिभाषा है, और रस के कितने प्रकार होते हैं और उनके स्थायी भाव कितने हैं और क्या नाम है उनके। बच्चों सबसे पहले हम जान लेते हैं कि रस किसे कहते हैं। तो रस की परिभाषा यह है, सामान्य रूप से किसी भी कविता, कहानी, नाटक, उपन्यास आदि को पढ़कर, सुनकर या देखकर जो आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। अर्थात जब हम किसी भी कविता को, कहानी को पढ़ते हैं, नाटक, उपन्यास को सुनते हैं या नाटक, एकांकी वगैरह को देखते हैं तो हमें आनंद प्राप्त होता है। उस आनंद की अनुभूति को ही रस कहा जाता है। अनुभूति मतलब अनुभव करना। अब रस के अंगों के बारे में हम जान लेते हैं। तो रस के 4 अंग होते हैं। इन अंगों के नाम हैं, पहला स्थायी भाव, दूसरा विभाव, तीसरा अनुभाव और चौथा संचारी भाव। सबसे पहले स्थायी भाव के बारे में जानते हैं। सहृदय के हृदय में, अब सहृदय कौन है? जो पाठक, श्रोता या दर्शक है। तो सहृदय के हृदय में स्थायी रूप से जो भाव विद्यमान होते हैं उन्हें ही स्थायी भाव कहा जाता है। स्थायी अर्थात परमानेंट, अर्थात ये हमेशा बने रहते हैं प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में। इनकी संख्या 10 है। जितने रस के भेद हैं उतने ही स्थायी भावों की भी संख्या है बच्चों। इसके बाद रस का दूसरा अंग है विभाव। विभाव के बारे में हम जान लेते हैं। स्थायी भाव को जागृत करने का कार्य करने वाले भाव विभाव कहलाते हैं। अर्थात स्थायी भाव जो कि हमारे हृदय में स्थायी रूप से विद्यमान हैं, परंतु पूरे समय तो जागृत नहीं रहते बच्चों। तो जब ऐसे कोई भाव उत्पन्न होते हैं, ऐसे जो कारण बनते हैं जिनके कारण स्थायी भाव जागृत हो जाता है, उदाहरण के लिए कोई दुखद घटना हो जाती है तो हमारे अंदर स्थित शोक नामक स्थायी भाव जागृत हो जाता है। तो ये जो कारक होते हैं या कारण होते हैं जो स्थायी भाव को जागृत करते हैं उन्हें ही विभाव कहते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं, आलंबन और उद्दीपन। अब इसके बाद आता है अनुभाव। तीसरा अंग है रस का अनुभव। स्थायी भाव को व्यक्त करने वाले जो शारीरिक विकार होते हैं, जैसे अगर हमें दुखद घटना के बारे में पता चलता है तो हम लोग घबरा जाते हैं, हमारे आंसू बहने लगते हैं, मन बेचैन हो जाता है और कई बार हम रोने भी लगते हैं, विलाप करने लगते हैं। तो इसे ही, ये सब क्या हैं? ये सब अनुभव हैं जो स्थायी भाव के जागृत होने पर कारण के रूप में हमारे शरीर में दिखाई देते हैं, जो हमारे शारीरिक या कायिक रूप से जो उत्पन्न होते हैं वे अनुभाव कहलाते हैं। अब बच्चों अंतिम अंग है रस का संचारी भाव। संचारी भाव में वे भाव आते हैं जो बनते और बिगड़ते रहते हैं। बच्चों इनकी संख्या 33 मानी गई है और ये निरंतर बनते बिगड़ते रहते हैं। ऐसा भी कहा गया है कि जैसे पानी में बुलबुले उठते हैं और बिगड़ जाते हैं, स्थायी रूप से नहीं रहते ना, उसी तरह से संचारी भाव भी हमारे हृदय में स्थायी रूप से नहीं रहते हैं, ये बनते और बिगड़ते रहते हैं। जैसे मैंने ऊपर आपको शोक स्थायी भाव का उदाहरण दिया, करुण रस का। तो जिस प्रकार करुण रस उत्पन्न जब होता है तो क्या होता है? शोक नामक स्थायी भाव के जागृत होने पर हमारे शारीरिक परिवर्तन कुछ होते हैं, कायिक विकार उत्पन्न होते हैं और कभी कभी हम शोक में विलाप तेज़ी से करने लगते हैं, कभी हम मूर्छित हो जाते हैं, कोई एकदम अपनी चेतना को खो देता है और अलग अलग तरह से विलाप करता है। तो ये सब संचारी भाव होते हैं जो बनते बिगड़ते रहते हैं, क्योंकि ये क्रियाएं लगातार नहीं होती हैं, ये होती भी हैं और तुरंत ही खत्म भी हो जाती है। तो बच्चों ये आज हमने रस के बारे में जान लिया और रस की परिभाषा क्या है, किसे कहते हैं, रस के अंग कितने होते हैं, उन अंगों के, 4 अंगों के नाम जान लिए और साथ ही हमने उन अंगों के बारे में परिभाषा भी जान ली है। अब अगले स्लाइड में हम रस के प्रकार के बारे में जानेंगे और उसके बाद रस की निष्पत्ति के बारे में।